स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, जिसमें हम आज एक टेस्ट पढ़ेंगे। टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यदि किसी सीरीज का या सीक्वेंस का हमें टेस्ट करना हो तब हम एम टेस्ट अप्लाई करेंगे, और ये टेस्ट हम केवल सीक्वेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेट एफ एन बी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस किसकी है? फंक्शन defined on x, and let limit n tends to infinite f n x is equal to f x। हम f n x की लिमिट फाइंड करते हैं, उसको हम f x कहते हैं। एंड लेट m n is equal to सुप्रीमम ऑफ मॉड f n x माइनस f x, यानी f n x माइनस f x के मॉड का सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू। देन इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट एम एन, तो हम पहले एम एन फाइंड करेंगे और एम एन पर लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर लिमिट अप्लाई करने के बाद लिमिट जीरो आती है, देन जो सीक्वेंस है एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस टू एफ। क्या हुआ कि हमें किसी सीक्वेंस एफ एन एक्स का क्या करना है? टेस्ट करना है। इसमें हम एम एन टेस्ट अप्लाई करते हैं। कोई भी सीक्वेंस दी होगी हमें एफ एन एक्स, उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में हम उसका लिमिट फाइंड करेंगे, उस सीक्वेंस का लिमिट फाइंड करेंगे, जो कि ये फार्मूला लिखा है। और जो लिमिट वैल्यू आएगी वो एफ एक्स उसको कहेंगे, यानी एफ एक्स लेट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि एम एन फाइंड करेंगे। दूसरा स्टेप हमारा ये है, एफ एक्स फाइंड करने के बाद हम एम एन फाइंड करेंगे। एम एन क्या है? उसका फार्मूला ये है कि मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। एफ एन एक्स होगा हमारे पास और एफ एक्स यहाँ निकाल लिया होगा, दोनों का डिफरेंस का मॉड, और उसकी कैसी वैल्यू? जो भी फंक्शन आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू। सुप्रीमम मीन्स मैक्सिमम होता है। तो हम एम एन फाइंड कर लेंगे। तीसरे स्टेप में हम एम एन की लिमिट निकालेंगे। तो तीन स्टेप हुए, एफ एक्स फाइंड करना, एम एन फाइंड करना, तीसरा एम एन की लिमिट फाइंड करना। तो यह लिमिट से पता लगेगा हमें कि ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं। तो लिमिट क्या आ जाए? जीरो, तब हम कहेंगे एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस टू एफ। एफ पर कन्वर्जेस है मतलब एफ लिमिट है फंक्शन की, सीक्वेंस की। एक एग्जाम्पल देखिए आप। शो दैट सीक्वेंस एफ एन where fn x is equal to nx 1 minus x की पावर n does not converges uniformly on 0,1 क्लोज इंटरवल। तो ये जो सेट दिया होता है वो x हमारे पास ये है, जो सेट है कैपिटल X वो ये है। एफ एन एक्स जो सीक्वेंस का nth टर्म है वो ये है। तो हम इसमें एम एन टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको समझना है। एम एन टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं हमने बताया। फर्स्ट स्टेप होता है कि हम एफ एन एक्स जो हमें फंक्शन दिया है उसकी लिमिट फाइंड करना। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स। एफ एन एक्स जो हमें फंक्शन है गिवन था वो हमने यहाँ लिखा एन एक्स 1 माइनस एक्स किया। तो हम जानते हैं इसमें अगर हम एन की जगह इनफाइनाइट लिखेंगे तो इनफाइनाइट होगा ये। तो हम क्या करें? इसकी फॉर्म चेंज करें। तो इस टर्म को हम नीचे ले आए, माइनस की एन हो गई पावर, तो ये फॉर्म बन गई इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की। आप देख सकते हैं चेक करके। जब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की जब फॉर्म बनती है तब हम क्या करते हैं? डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं, और उससे फॉर्म हमारी कैसी आ जाएगी? डिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। वाई डी एल हॉस्पिटल रूल? डिफरेंशियल किया हमने एन एक्स, एन के रेस्पेक्ट, ध्यान रखना है। एन एक्स का डिफरेंशियल होगा, एन का 1 हो गया, एक्स रह गया। बस आप देख सकते हैं डिफरेंशियल कैसे करेंगे वो हम पूरा समझ लीजिए। एन एक्स एन के रेस्पेक्ट करेंगे क्योंकि लिमिट एन की है, ये एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। एन का 1 हो गया, एक्स कांस्टेंट है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन। तो ये कांस्टेंट है 1 माइनस एक्स, तो फार्मूला लगेगा इसमें ए की पावर एक्स का।
क्या होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, इसका डिफरेंशियल होता है ये। तो यहाँ हो जाएगा 1 - x की पावर -n और log 1 - x इंटू -1। nx का क्या हो गया x डिफरेंशियल, और 1 - x की पावर -n का 1 - x की -n log 1 - x, और इस -n का फिर किया वो -1। तो ये पावर हम ऊपर ले गए पॉजिटिव हो गई और नीचे रह गया माइनस log 1 - x। अब आप इसमें लिमिट इनफाइनाइट करिए पुट, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, केवल 1 - x की पावर n, n मीन्स इनफाइनाइट। तो हम जानते हैं 1 - x की पावर n की वैल्यू 0 होती है, कब? जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, क्योंकि 1 में से समथिंग माइनस कर रहे हैं। तो a की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है जब a लेस देन हो 1 से, ग्रेटर देन 1 हो तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो 0 हो गया इसका आंसर, एफ एक्स हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे? एम एन फाइंड करने के लिए हमें एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी, मैक्सिमम। एफ एन एक्स ये है हमारे पास और एफ एक्स कितना था 0, इसका मॉड कोई इफेक्ट नहीं, और हमने इसको वाई लेट कर लिया एन एक्स 1 - x की है। तो हमें क्या चाहिए? इस फंक्शन का सुप्रीमम वैल्यू चाहिए। सुप्रीमम वैल्यू निकालने के लिए हमें मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी। तो वाई हमारे पास है, वाई मैक्सिमम निकालना है। तो ये क्वेश्चन बन गया मैक्सिमम और मिनिमम का, ध्यान रखना है। सुप्रीमम निकालने के लिए हमें मैक्सिमम निकालना होता है, मैक्सिमम फंक्शन क्या होगा। तो क्या करें मैक्सिमम के लिए? आप जानते हैं डिफरेंशियल करें इसका, इसका डिफरेंशियल हुआ ये, क्या हुआ? फर्स्ट इंटू सेकेंड से, फर्स्ट छोड़ा सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशियल, एन एक्स का डिफरेंशियल एन एक्स का डिफरेंशियल एन हो गया, क्योंकि एक्स का 1 होता है। ये हमने कॉमन लिया इसमें से, ये रहा। हम जानते हैं फॉर मैक्सिमम के लिए या सुप्रीमम के लिए वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इसका 0 होना चाहिए। हमने लिखा ये फंक्शन जो है यहाँ लिखा, और क्या किया? डी वाई अपॉन डी एक्स 0 होता है, ये मैक्सिमम मिनिमम के लिए फार्मूला होता है। इससे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह देखिए ये जो आया है एन 1 - x की n - 1 और माइनस एन एक्स प्लस 1 - x, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो क्या रहा? ये टर्म 0 में हो गई, डिवाइड में जाएगी 0 हो जाएगा, माइनस का एन एक्स प्लस का 1 माइनस का एक्स। तो 1 हमने इधर रखा, ये दोनों टर्म में एक्स वाली इधर, ठीक है, एक्स कॉमन, एक्स की वैल्यू हुई 1/n+1। तो इस वैल्यू के लिए फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए मैक्सिमम देखने के लिए हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंशियल फिर करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, वो नेगेटिव आएगी वैल्यू। चूँकि हमें दिख रहा है नेगेटिव है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें एक्स जो आया है वो हम कहाँ लिखेंगे? x इज इक्वल टू 1/n+1 पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो y मैक्सिमम या हम कहें सुप्रीमम ऑफ y, एक ही मतलब है। तो जहाँ हमारा y था, आप देख लीजिए y था हमारा ये, जिसको हमने इक्वेशन 1 दिया है, इसमें हम x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे 1/n+1। जब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, किसकी? y की। और जो मैक्सिमम वैल्यू y की होगी वही mn होगा। देखिए
वाई मैक्सिमम या सुप्रीमम वाई इज इक्वल टू एन वन अपॉन एन प्लस वन, वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन। तो ये वाई मैक्सिमम का मतलब एम एन हम जानते हैं, एम एन का फार्मूला है सुप्रीमम ऑफ फंक्शन, फंक्शन वाई है एम एन, तो ये हो गया एन अपॉन एन प्लस वन, और ये एलसीएम लिया इसका तो ये भी एन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन हो जाएगा। एन कॉमन लेके कैंसिल कर दें, यहाँ से एन कॉमन लिया, वन प्लस वन अपॉन एन वो कैंसिल हो गया इसे। ठीक है, ऐसे यहाँ भी हमें यही करना है, क्या एन कॉमन लिया तो यहाँ वन रह गया, ऊपर डिवाइड में रह गया वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन। इसमें हम एन इनफाइनाइट लिखेंगे, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन इनफाइनाइट इंटू वन अपॉन ई, ये जीरो, वन प्लस जीरो वन, वन अपॉन वन वन, यानी इसका जो लिमिट हमने अप्लाई की एम एन पर और वो लिमिट वैल्यू क्या आई यहाँ से वन अपॉन ई। हमें क्या लानी है, ज़ीरो, जीरो नहीं है, एम एन की लिमिट जीरो नहीं है, हम क्या लिखेंगे, सो एफ एन एक्स इज, जो सीक्वेंस एफ एन एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। देखिए एम एन पर डिपेंड है, एम एन की लिमिट पर डिपेंड है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को तीन स्टेप पे करते हैं। फर्स्ट स्टेप एफ एक्स फाइंड करना, सेकंड स्टेप एम एन फाइंड करना, एम एन फाइंड करने के लिए जो फंक्शन आता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। जब एम एन फाइंड हो जाता है तब हम उस पर लिमिट अप्लाई करके देखते हैं कि लिमिट जीरो आती है, तब तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अगर जीरो नहीं आती है, जीरो के अलावा कुछ और आती है, तो फिर हम कहेंगे नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो इसका आंसर आपका नॉट होगा। ओके।